बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कार्बन रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं और हम इनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो है हम जो है वो अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कार्बन रेजिस्टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस क्यों हम इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखें, आपने देखा होगा कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है उससे एक वहाँ पर उसके साथ एक पावर सप्लाई है। अब उस पावर सप्लाई से वोल्टेज और हम करंट जो है वो सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको करंट की कम ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उनके रास्ते में रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं और रेजिस्टेंस लगाकर करंट को कंट्रोल करते हैं। आप समझ लें, बंद बांध देते हैं और उसके ज़रिए से करंट को कंट्रोल करते हैं। तो अब कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी होगी और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को हम रीड कैसे कर सकते हैं, उनके लिए हम कलर कोड का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही सर्किट है, एक ही तरह का वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। अब अपनी मर्ज़ी का करंट मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जितने रिक्वायर्ड रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनते किस तरह हैं? तो ये हमने लिखा, कार्बन रेजिस्टेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड और कोन कॉल्ड सबस्ट्रेट ऑन व्हिच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड। कार्बन के रेजिस्टर जो हैं ये हाई ग्रेड सिरामिक रॉड पर मुश्तमिल होते हैं। सिरामिक क्या होता है? सिरामिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिस तरह ये वॉश बेसन का मटेरियल है या टाइल्स का जो है वो मटेरियल्स हैं, ये सिरामिक मटेरियल्स होते हैं। और ज़्यादातर सिरामिक मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटिंग होते हैं, करंट का जो है उनमें फ़्लो नहीं होता। अच्छा, अब इनके अंदर एक थिन लेयर जो है कार्बन की डिपॉजिट कर दी जाती है जो कि रेजिस्टेंस पैदा करती है करंट के रास्ते के अंदर, और आउटर साइड पे मेटल लीड्स लगा दी जाती हैं जो करंट के फ्लो का बायस बनती हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये कार्बन रेजिस्टर है। ये तो बड़ी इसकी डायग्राम बनाकर जो है वो दिखाई गई है, पिक्चर इसकी जो है, लेकिन आम तौर पे एक थंबनेल में 3-4 कार्बन रेजिस्टर आ सकते हैं। इतने छोटे साइज़ के होते हैं ये। इनके ज़रिए से हम करंट को कंट्रोल करते हैं। ये इनका इंसुलेटिंग कवर है, ये सारा जो है ये सिरामिक कवर है। और यहाँ पर जो है हमने कार्बन जो है इसको डिपॉजिट किया है। ये इसका कलर कोड है। मुख्तलिफ रंगदार पट्टियाँ इसके ऊपर बनी हुई हैं। ये रंगदार पट्टियाँ इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने में हमें हेल्प करती हैं। हमें पता चलता है कि कंपनी ने ये रजिस्टर जो है वो कितनी ओहम का बनाया है। तो इन कलर कोड से जो है वो हम पता चला लेते हैं। ये इनकी मेटल लीड्स हैं। करंट का बहाव जो है वो इधर से करंट आ रहा है तो इधर से जाएगा, अगर इधर से आ रहा है तो इस तरफ से जाएगा। अच्छा, अब इनकी कलर कोड है क्या और हम किस तरह से कलर कोड की बेस के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि होल्ड द रेजिस्टर इन योर राइट हैंड फ्रॉम द गोल्ड और सिल्वर साइड एंड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। आपने जो रेजिस्टर पकड़ना है अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जिस तरह ये रेजिस्टर दिखाया, ये इसका सिल्वर साइड है, इधर से आपने पकड़ना है। और स्टार्ट हमने कलर्स को जो स्टार्ट करना है वो लेफ्ट साइड से शुरू करना है, इधर से। आमतौर पे एक कार्बन रेजिस्टर के ऊपर 4 बैंड बने होते हैं, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। कॉमनली कलर कोड कंसिस्ट ऑन 4 बैंड्स। आमतौर पे 4 बैंड इसके ऊपर जो है वो बने हुए होते हैं। अब कलर का जो कोड है वो ये है। इसको हम पढ़ते इस तरह हैं। याद करने का तरीका है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको याद करने के। तो हम अमूमन ऐसे पढ़ते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। आप कोई भी आप जो है वो इसका बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। बीबी रॉय, ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। तो हमें तो हमारे टीचर्स ने इस तरह याद करवाया था, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बी जो है, पहला बी, ये ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्राउन, ये आर जो है रेड को, ओ ऑरेंज कलर को, वाई येलो कलर को, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और यहाँ पर आपने तरतीब से लिखना शुरू कर देना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ब्लैक कलर का नंबर क्या है? 0, ब्राउन का 1, रेड का 2,
ऑरेंज का 3, येलो का 4, इस तरह आपने ये याद कर लेना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। कलर्स आपको याद होने चाहिए, ये कौन से हैं। 3 बी यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये जहन में रखना है। पहला बी ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ब्राउन को और तीसरे वाला ब्लू को। और इसी तरह 2 जी यूज हो रहे हैं, पहले वाला जो जी आ रहा है लेफ्ट साइड से वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला ग्रे को। तो जब ये आप कोड याद कर लें तो अब आपने रेजिस्टेंस कैसे मेजर करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आपने दाएं साइड से पकड़ना है। अब इसकी दाएं हाथ में आपने पकड़ना है। कौन सी साइड आपके दाएं हाथ में आनी चाहिए? जिस तरफ सिल्वर कलर का या गोल्ड कलर का बैंड बना हुआ, कलर बैंड, आपने उस साइड को राइट हैंड में जो है वो लेना है और लेफ्ट साइड से आपने कलर्स को जो है वो काउंट करना है, उनके नंबर्स। पहला जो बैंड है इसको बोल रहे हैं फर्स्ट बैंड, ये फर्स्ट बैंड है। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट देता है और ये दूसरा बैंड है, दूसरा कलर बैंड, ये सेकंड डिजिट देता है हमें। और तीसरा बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस देता है, यानी जो उस कलर का नंबर होगा उतने जीरो पुट करेंगे। और चौथा बैंड जो है ये सिल्वर या गोल्ड कलर का, ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस का मतलब होता है पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टर की वैल्यू के अंदर कितनी मुमकिन तौर पे कमी बेशी हो सकती है, इसको टॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहला कलर ये रेड कलर है, तो रेड कलर का नंबर देखें, थोड़ा सा मैं इसको शो करता हूँ। देखें रेड कलर का नंबर 2 है, तो इसकी जगह पर 2 लिख दिया हमने, ये देखें ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा कलर वायलेट है, ये दूसरा कलर, लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करना, ये पहला कलर, ये दूसरा कलर वायलेट है, तो वायलेट का नंबर कितना है? 7, तो ये हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। तीसरा कलर डिजिट नहीं देता, बल्कि जितना उस डिजिट का नंबर होता है उतने जीरो देता है, ये हमने यहाँ पर शो किया। पहले 2 कलर डिजिट देते हैं, तीसरा कलर नंबर ऑफ जीरोस देता है। तो तीसरा कलर ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर देखें कौन सा है? ऑरेंज का नंबर 3 है, तो आपने जीरोस कितने लगाने हैं? 3, तो ये हमारे पास 27,000 ओहम की रेजिस्टेंस बन गई। चौथा कलर जो है सिल्वर या गोल्ड कलर होता है आमतौर पे, या बिल्कुल ही कोई कलर नहीं होता, तो ये जगह खाली होती है जिस साइड से हमने पकड़ना होता है। तो चौथा जो कलर है, अगर सिल्वर है तो ±10%, अगर गोल्ड कलर होगा तो ±5%, और अगर इस साइड पे कोई कलर नहीं है तो ये जगह खाली होगी काफ़ी ज़्यादा। ये 3 कलर एक साइड पे होंगे और ये वाली जगह काफ़ी खाली होगी, तो उस साइड से आप पकड़ लेंगे। तो अगर कोई कलर नहीं है तो ±20%, यानी इसमें अब चूंकि सिल्वर था तो इसका मतलब ये है 27,000 ओहम के अंदर कमी बेशी कितने परसेंट की हो सकती है? 10% की कमी बेशी हो सकती है, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं। पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टॉलरेंस। गोल्ड के लिए गोल्ड बैंड हो तो 5%, सिल्वर बैंड हो तो ±10%, अगर कोई बैंड ना हो तो ±20% होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं टॉलरेंस की ये डेफिनेशन है कि द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। अब ये 2 एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है। ये देखें, ये गोल्ड, ये तीनों कलर एक साइड पे हैं। अगर ये बैंड नहीं भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी सारी जगह खाली है, तो आप इस खाली जगह वाली साइड को राइट साइड पे पकड़ेंगे। अब मैंने दोबारा कोड लिख लिया, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा लिख दिया, ये आपको बताया पहले। अब ब्राउन कलर है पहला, दूसरा है ग्रीन कलर, तीसरा है रेड और चौथा है गोल्ड। पहले 2 बैंड जो है वो हमें डिजिट देंगे अपने कोरेस्पॉन्डिंग, और तीसरा जो है वो नंबर ऑफ 0 देगा। ब्राउन की जगह पर ब्राउन का नंबर देखेंगे तो ये देखें ब्राउन का नंबर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। दूसरा है ग्रीन, ग्रीन का नंबर देखें कोड में, ग्रीन का नंबर 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद है रेड, तो रेड का हम देखेंगे नंबर क्या है, जितना नंबर होगा उतने 0 लगाएंगे। तो रेड का नंबर 2 है, तो हमने 2 0 लगा दिए यहाँ पर। ±5% क्यों लिखा? क्योंकि चौथा बैंड जो है वो गोल्ड कलर का है। अगर यहाँ पर सिल्वर होता तो यहाँ पे लिखते ±5%। तो आमतौर पे तो इतना ही लिखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर बन जाए तो हमें थोड़ा और भी पता होना चाहिए। वैसे तो आपको ये पता ही होगा। अब हमने 1500 का 5% लेना है, तो ये मैंने लिखा 5% ऑफ आर। तो 5% कैसे लेंगे? 1500, किसी भी चीज़ का परसेंटेज लेना हो, कोई स्पेसिफिक परसेंट लेना हो, तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं और जितने परसेंट लेना हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह फर्ज करें 1500 का कोई जूता शॉप पे मिल रहा है और उसको उसने कहा जी इसके ऊपर जो है वो 20% ऑफ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना जो है वो ऑफ हो रहा है? तो आप क्या रखेंगे? 1500 को ऊपर रखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे
और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा इसका मतलब एक्चुअल कीमत से उतना आप कम देंगे उसको, दुकानदार को, अगर उसने सेल लगाई हुई है। तो खैर ये 1500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो हमारे पास 75 आया। तो 1500 का 5% कितना बनता है? 75 ओहम। यहाँ पे ओहम भी लिख देंगे साथ में। तो ये हमने कहा कि रेजिस्टेंस इसकी 1500 ओहम थी, इसमें प्लस माइनस जो हो सकता है, कमी बेशी जो हो सकती है 75 ओहम की हो सकती है। तो एक दफ़ा 75 को हमने माइनस किया, एक दफ़ा 75 को हमने प्लस किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो अगर माइनस किया तो 1425 ओहम और दूसरा 1575 दोनों का ऐड करके। तो हमने कहा ये जो कार्बन रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस 1425 ओहम से लेकर 1575 ओहम के दरमियान कोई भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके साथ जो है दूसरी एग्जांपल, सिल्वर कलर को राइट साइड पे पकड़ा आपने, इधर से काउंट करना शुरू किया। कोड मैंने दोबारा लिख दिया, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। येलो कलर का नंबर देखें कौन सा है, ये येलो कलर है, उसका नंबर क्या है? 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। वाइट कलर, उसका नंबर देखें क्या है? वाइट कलर का नंबर 9 है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। तीसरा जो कलर होता है उसकी जगह पर नंबर ऑफ जीरोज लगाने होते हैं, तो ऑरेंज है तीसरा कलर, तो ऑरेंज का नंबर 3 है, तो हमने 3 0 लगा दिया यहाँ पर। प्लस माइनस करके टॉलरेंस कितनी है? सिल्वर के लिए 10% होती है, तो 10% लिख दिया। अब हमने क्या कहा, 10% ऑफ आर कैसे निकालेंगे? 49,000 को 100 से डिवाइड किया, क्योंकि जब भी परसेंटेज लेनी हो 100 से डिवाइड करेंगे और जितनी परसेंट लेनी हो किसी चीज़ की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 4900 आ गया हमारे पास। तो हम ये कहेंगे ये जो का रेजिस्टेंस है 49,000 ओहम, इसमें 4900 कम भी हो सकता है और 4900 ज़्यादा भी हो सकता है। यही हमारा जो है वो आंसर। तो इस तरह से हम कार्बन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ समझना है तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको क्लियरिफाई करने की। अल्लाह हाफ़िज़।